सन्नाटा। लेकिन इस बार राघव ने ध्यान से देखा और एक छोटी सी बात उसके दिमाग में बैठ गई। उस औरत की चाल बिल्कुल किसी बूढ़ी महिला जैसी नहीं थी। उसकी चाल मजबूत थी, जैसे कोई जवान आदमी भारी सामान लेकर चल रहा हो। औरत कुएं के पास पहुंची, लेकिन इस बार उसने अचानक कहा, जो भी मुझे देख रहा है वापस चला जाए, वरना अगली सुबह सूरज नहीं देख पाएगा। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई जानबूझकर आवाज बदल रहा हो। राघव धीरे से उसके पीछे चल पड़ा। बाकी 3 दोस्त डर के मारे पीछे रह गए। औरत गांव के बाहर पुराने आम के बाग की तरफ बढ़ी। वो एक जर्जर हवेली के पीछे पहुंची, फिर अचानक गायब हो गई। राघव दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की। पत्थर के नीचे लोहे का एक दरवाजा था। राघव की आंखें फैल गई। नीचे कोई गुप्त तहखाना था। अगले दिन उसने ये बात सिर्फ दिनेश मास्टर और हरिदास काका को बताई। अगर तहखाना है तो मामला भूत का नहीं है, कोई न कोई अपराधी इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो चुड़ैल का नाटक क्यों कर रहा है? क्योंकि डर सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर लोग डर जाएं तो कोई जांच नहीं करता। उस रात 5 लोग तैयारी करके पहुँचे। उनके पास टॉर्च, कैमरा और मजबूत डंडे थे। आधी रात होते ही फिर वही चुड़ैल दिखाई दी, लेकिन इस बार जैसे ही वो तहखाने के पास पहुँची, रुक जाओ, आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया, रुक जाओ। आकृति एक पल के लिए ठिठकी, फिर अचानक भागने लगी। सभी उसके पीछे दौड़े। कुछ देर की दौड़ के बाद महेश ने उसे पकड़ लिया। तीनों मटके नीचे गिरकर टूट गए और फिर घूंघट हट गया। सभी की आंखें फटी रह गई। वो कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि गांव का ही पुराना सुनार भगत राम था। लेकिन तू तो 6 महीने पहले शहर चला गया था। हाँ, यही तो मैं चाहता था कि लोग समझें। मैं गया नहीं था, मैं यहीं था, इस तहखाने में। सभी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव ने पूछा, गांव वालों के घरों से चोरी हुए सामान का क्या? वो सब मैंने चुराया था। चुड़ैल की अफवाह मैंने ही फैलाई। लोग डरते रहे और मैं आराम से चोरी करता रहा। लेकिन तभी हरिदास काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तो 25 साल पहले वाली औरत कौन थी? भगत राम का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। पहली बार वो सचमुच घबराया। वही तो वजह है कि मैंने ये सब शुरू किया। 25 साल पहले मेरी माँ इसी गांव में रहती थी। लोग उसे डायन समझते थे, क्योंकि वो रात को सिर पर 3 मटके रखकर दूसरे गांव पानी बेचने जाती थी। एक रात कुछ लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर मार डाला। मरने से पहले उसने कहा था कि एक दिन सच सामने आएगा। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये बात पता चली। मैं बदला लेना चाहता था। मैंने चुड़ैल की कहानी को फिर जिंदा किया, ताकि गांव वाले डरें और समझें कि अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं। लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ गया। मैंने चोरी शुरू कर दी। सभी लोग चुप थे। ऐसा लग रहा था कि रहस्य खत्म हो गया। लेकिन तभी तहखाने के अंदर से अचानक किसी औरत की आवाज आई, भगत राम, भगत राम। आवाज बिल्कुल साफ थी। भगत राम, अब चलने का समय आ गया है। भगत राम का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तहखाने के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला और फिर सभी ने देखा, तहखाने के अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, सिर पर 3 मटके। इस बार वो भगत राम नहीं था। सभी के सामने खड़ी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। भगत राम डर के मारे चीख पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। अगले ही पल तेज हवा चली। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई तो वो आकृति गायब थी, लेकिन भगत राम जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर उसने सारी चोरी कबूल कर ली। गांव वालों का सामान वापस मिल गया। उसे जेल हो गई। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात तहखाने में दिखाई देने वाली आकृति कौन थी। क्या वो सचमुच भगत राम की माँ की आत्मा थी? बरईपुर के लोग आज भी उस पुराने कुएं के पास रात में नहीं जाते, क्योंकि कई लोगों का दावा है कि अमावस्या की रात धुंध के बीच एक औरत दिखाई देती है, जिसके सिर पर अब भी 3 मटके रखे होते हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप पुराने कुएं के पास खड़ी होकर जैसे किसी का इंतजार करती रहती है।